इसमें क्या है कि टू लाइन इंटरसेक्ट करता है। इसको हम क्या कहेंगे, टू एंगल्स आर कॉल्ड a pair of vertically opposite angles if their arms from two pair of opposite रेज। जैसे हम लोगों को ये कौन एंगल हो गया, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ लिए। और इसके बाद एक एंगल और है कि ट्रांसवर्सल लाइन से होता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसको लिखेंगे एंगल्स मेड बाई ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें क्या है कि दो पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करे, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जैसे हमको एल और एम दो लाइन है और पी ट्रांसवर्सल है, तो इसमें कहेंगे कि इसमें जो एंगल बनेगा उसको कौन कौन सा एंगल कहते हैं। तो एंगल का तो हम लोग नाम बाद में पढ़ेंगे। ये दो लाइन से 8 एंगल बनता है, 8, 1 2 3 4 5 6 5 6, एक ही तरह देते हैं, 5 6 7 8। इधर से हम लोग इसको घुमाए, इसको भी सेम, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, एंगल ऐसे नाम देके बताना पड़ेगा। तो इसको कहेंगे कि कैसे बनता है एंगल ट्रांसवर्सल, कोरोस्पोंडिंग, पैरेलल, सब लाइन कैसे बनता है। तो टू लाइन पैरेलल, पैरेलल किसको कहते हैं, ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल कहता है कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल और इसको हम लोग कहते हैं कि क्या 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 एंगल, 3 एंगल इस तरह में बनता है। एक बनता है कोरोस्पोंडिंग एंगल, बी बनता है क्या, अल्टरनेटिव एंगल, और थर्ड होता है सी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर
एंगल हो गया, इस तरह का एंगल। अब किसको कौन सा एंगल कहते हैं, जो देखिए, जैसे देखिए हम लोग पहले पढ़े ये टू एंगल, तो इसके बराबर ई और इसके बराबर ई, इसको कहे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग शॉर्टकट में VOA भी लिख दे सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ टू लाइन नहीं है, टू डिस्टिंक्ट लाइन है जिसका हमेशा डिस्टेंस इक्वल, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन काटे, वन लाइन दूसरे तरफ से काटे पैरेलल लाइन को एक निश्चित पॉइंट पर, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको कहेंगे कि हमको L पैरेलल M है एंड P इज ट्रांसवर्सल हो गया। अब हमको इसको देख के बताना है, हम इसको यहाँ पे फिर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको देखने में आसान होगा, इसे हमेशा स्लाइड करना पड़ेगा। इसमें कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, 2 इक्वल टू 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये पेयर को हम लोग कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमको है अल्टरनेटिव इंटीरियर। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर क्या है, 3 और 5। देखिए तो अल्टरनेटिव इंटीरियर मतलब दोनों के अंदर, तो 3 और 5 है अल्टरनेटिव इंटीरियर, और 2 और 8। इसीलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये अंदर है पैरेलल के बीच में, यानी बिटवीन पैरेलल साइड है एंगल, इसीलिए इसको कहेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। जो बाहर पेयर है उसको कहेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। 1 इक्वल टू कौन है, बाहर है, देखिए 1 इक्वल टू 7 और 4 इक्वल टू 6। इसको लिखेंगे 1 इक्वल टू 7 एंगल 4 इक्वल टू 6। इसको कहेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। नहीं एक्सटीरियर हो जाएगा बाबू, इंटीरियर नहीं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर। देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर यानी सेम साइड 2 और 5 और 3 8, ये दोनों को मिला के 180 होता है। तो इसको कहेंगे 2 + 5 इक्वल टू 180 और 3 + 8, 3 8 न है 3 8, हाँ सेम साइड, 3 + 8 इक्वल टू 180। इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल। इस तरह से हम लोग एंगल पढ़ लिए। अब हम लोग को एंगल इस तरह का नहीं पढ़ना है, अब हमको परपेंडिकुलर ये सब क्या होता है, लीनियर पेयर, ये तो पढ़िए लिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पूरा निचोड़ पढ़ लेते हैं कि जैसे हम लोग पढ़े 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 तो एक्यूट, और 90 तो राइट, और 90 से ग्रेटर देन तो ऑब्ट्यूज, ये पढ़े। फिर ये पढ़े 180
तो स्ट्रेट लाइन पे है तो इसको पढ़े। रिफ्लेक्स एंगल पढ़े, ये इस तरह से मोर देन 180। फिर कंप्लीट एंगल पढ़े, इसको कंप्लीट एंगल कहे। फिर पढ़े लीनियर पेयर, वन लाइन पे एक रे स्टैंड करे और उससे दो एंगल बने तो उसको लीनियर पेयर कहेंगे, और नहीं तो वन रे पे नहीं तो जितना भी बने एंगल इसको स्ट्रेट लाइन से 180 करेंगे, इसको लीनियर पेयर से। 2 एंगल रहे तो 180 करेंगे लीनियर पेयर से, मोर देन 2 रहे तो उसको स्ट्रेट लाइन से 180 करेंगे। इतना तो हम लोग पढ़ लिए। फिर पढ़ लिए क्या, वर्टिकली अपोजिट पढ़ लिए एंगल। फिर पढ़ लिए कि अल्टरनेटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव और कोरोस्पोंडिंग एंगल, ये इसमें हम लोग पढ़ लिए। इस तरह से एंगल का हम लोग को पूरा नॉलेज बेसिक हो गया। अब आएगा अगले वीडियो में क्या, ट्रायंगल। तो अगले वीडियो में हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और जो नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए तथा आगे क्या ज़रूरत है वो भी कमेंट